हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमेरिकी संघीय व्यवस्था एवं स्विस व्यवस्था का तुलनात्मक विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो आए गाइस, मैं वीडियो को शुरू करती बिना देरी के हुए पहले समझ लेते संघीय व्यवस्था और अमेरिकी व्यवस्था और स्विस व्यवस्था क्या है। ठीक है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था जो है ना, इसमें कुछ ज़्यादा पावर है। और बात करें स्विस व्यवस्था की तो वो अमेरिकी संघीय व्यवस्था जितना पावर नहीं रखता है। तो आइए गाइस, मैं डेफिनेशन के माध्यम से बताती हूँ। ओके, अमेरिकी और स्विस संघीय व्यवस्था की तुलना करने पर यह देखा जाता है कि दोनों में संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। दोनों का जो शक्तियाँ पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है, लेकिन उनकी संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य करने का तरीका अंतर है। लेकिन दोनों का संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य जो वर्क है उसके करने का तरीका में अंतर है। अमेरिका में संघीय सरकार अधिक मजबूत है, पावर है, स्ट्रांग है। ओके, और राज्य पर अधिक नियंत्रण रखती है, जबकि स्विट्जरलैंड में कैटन राज्य अधिक स्वायत्त है। उसके बाद स्विस व्यवस्था जिसे स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली है स्विस व्यवस्था। ठीक है, एक संघीय संवैधानिक, ठीक है, गणतंत्र, संवैधानिक यानी फुल टाइप्स ऑफ फ्रीडम तरीका। ठीक है, गणतंत्र है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लोकतंत्र तत्व के साथ मिश्रित है। ठीक है, इसका अर्थ है कि देश में सरकार की प्रणाली में जनता की प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट भागीदारी होती है। इसके बाद हम लोग अमेरिकी संघीय व्यवस्था का पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, संघीय सरकार की शक्तियाँ। अब संघीय सरकार की पावर्स को जानते हैं। अमेरिकी संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से ठीक है परिभाषित किया हुआ है। संविधान में राज्य की शक्तियाँ, राज्य को भी अपनी शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन संघीय सरकार की शक्तियाँ के अधीन है। ये जो स्विस जो है ना, स्विस शक्तियाँ, स्विस व्यवस्था जिसे कहते हैं, ये संघीय सरकार की शक्तियों के अधीन कार्य करता है। ठीक है, न्यायपालिका की भूमिका। अब न्यायपालिका की भूमिका है, जो न्याय की भूमिका क्या करते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संघीय सरकार और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। संविधान। अमेरिकी संविधान अपेक्षाकृत संक्षिप्त यानी छोटा और कठोर है, जिससे राज्य की कुछ सीमाएं हैं। अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली। ठीक है, कार्यपालिका संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति के नेतृत्व, ठीक है, गाइडलाइंस और संघीय कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद स्विस संघीय व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। संघीय सरकार की शक्तियाँ। स्विस संघीय सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं, इसमें ज़्यादा पावर्स नहीं है, सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है। ठीक है, और अधिकांश शक्तियों का कैटनो राज्य के पास है। उसके बाद जनमत संग्रह, पूरे जन का मत का संग्रह, ठीक है, कलेक्शन। स्विस संघीय व्यवस्था में जनमत संग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नागरिक सीधे तौर पर निर्णय ले सकते हैं, जैसे हम और आप निर्णय ले सकते हैं। संविधान। स्विस संविधान अपेक्षाकृत रिलेटिवली अधिक विस्तृत है और इससे संघीय सरकार और कैटन के बीच शक्ति का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी विवरण दिया गया है। न्यायिक समीक्षा यानी न्याय करने की समीक्षा। स्विस संघीय न्यायपालिकाओं न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं, लेकिन यह शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित है। अमेरिका संघीय व्यवस्था ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा मजबूत है। अब कुछ मुख्य अंतर देख लेते हैं दोनों में। यह मुख्य अंतर। अमेरिकी संघीय सरकार की शक्तियाँ अधिक है, जबकि स्विस संघीय सरकार की शक्तियाँ लिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है। निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनों में। ठीक है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत यानी सेंट्रल है, जबकि स्विस संघीय व्यवस्था में
निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक विकेंद्रीकृत है, ठीक है, उतना पावरफुल नहीं है। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर पॉलिटिकल साइंस का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।